हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज विद संजीव कुमार में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th जो 2022 में जो भी स्टूडेंट है एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, सेटअप स्टूडेंट है, उन सभी के लिए आज हम आप लोग के लिए सोशल साइंस का वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है केरल, सी ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो हमारे भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है सो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीसरा है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, चौथा है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। ये हमारे लोकतंत्र में ये इसका अनुरूप नहीं है। ये नहीं कि जिसका ज़्यादा संख्या है उसी का शासन हो रहा है, ये नहीं। यहाँ पे लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के चुना गया व्यक्ति वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिक की उदासीनता पर, नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पे या नागरिक द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अब पहला ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लड़ाओ, दूसरा है राष्ट्रीय, तीसरा है राष्ट्रीय एकता, चौथा अलगाववाद, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 8, कोयला है। पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, मतलब एक बार यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद पुनः इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यानी लंबे समय तक लोन देने वाली संस्था? पहला ऑप्शन है कृषक महाजन, दूसरा है भूमि विकास बैंक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक कृषि साख समिति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ये आपको लंबे समय तक ऋण लोन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। पहला क्षेत्र हुआ कृषि, दूसरा में होता है व्यवसाय व्यापार और तीसरा में होता है सेवा क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसमें एनईपी, नई इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर आवेदन शुल्क कितना है? तो कुछ रुपया नहीं, आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आप शिकायत कर सकते हैं। जिला स्तर की शिकायत के लिए जिला फोरम का गठन किया गया है, राज्य के लिए राज्य स्तरीय गठन है और देश के लिए राष्ट्र स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 13, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो हमारे बॉडी में 65% और 75% के बीच में जल की मात्रा होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन भारत में पाया जाता है? ऑप्शन है मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाने में ट्रायल होते हैं, तो सीमेंट का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी हिंद चीन में पहुंचने वाले सबसे पहला व्यापारी थे पुर्तगाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 20, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? पहला है प्रगतिशील प्रवृत्ति, दूसरा है आक्रामक प्रवृत्ति, तीसरा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और चौथा है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 21, भूस्खलन है प्रकृति आपदा है या मानवीय आपदा है, सामान्य अवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 22, महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। महासागर तल के कंपन का परिणाम सुनामी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंप तरंग। तो सबसे पहले पी तरंग हमारे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचते हैं। सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का संबंध है समुद्र से, ये समुद्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा में 5 और चौथा में 4। तो इसका वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी एक गैर सरकारी सेवा है, मतलब प्राइवेट सेवा है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा या मॉल सेवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉल सेवा। बाद बाकी सब सरकारी सेवा है, बस मॉल सेवा कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति के हाथों में ये चीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है एक खरी शासन व्यवस्था, चौथा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एक खरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य का उदाहरण है, पहला है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, या इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई? पहला ऑप्शन है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिए, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिए, बहुमत समूह एवं अल्प समूहों के साथ एक जैसा व्यवहार करता, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने कम कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर होगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर देना। ये मुद्दे में सफलता पाई है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कोयले का सबसे सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो भारत का सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग है टिस्को, टाटा लौह एंड इस्पात कंपनी। इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने। क्वेश्चन नंबर 35, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है वायु मार्ग से, जल मार्ग से, सड़क मार्ग से या रेलवे मार्ग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सड़क मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 36, गंडक परियोजना है बेतिया में है या वाल्मीकि नगर में है या मोतिहारी में है या छपरा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री पद पे कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने इस प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया। रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड एवं आयरन की नीति किसकी थी? तो सब जानते हैं, अगर तो 10% आप लोग ट्रांसलेशन सोचिए पढ़ते होंगे, अगर सोशल साइंस को तो जरूर है, आप ये सेट सब इजी वे से बना सकते हैं। तो ब्लड एवं आयरन की नीति थी बिस्मार्क की। क्वेश्चन नंबर 39, साम्यवादी शासन का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी फरवरी 1917 में, या नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1917 में, या सितंबर 1905 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर ए है समुद्र में भूकंप, बी में है मैदानी में भूकंप, तीसरा है पर्वत पर भूकंप, और
ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप। अगला क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? तो जो सुखाड़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है यह और सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका तो ये मार्टिन लूथर का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांसीराम। वर्तमान में भी इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो इस पार्टी के भी वर्तमान में नेतृत्व करती है मायावती, और इनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या विकास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। दल बदल कानून लागू होता है किस पे? सांसद एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर या इनमें से सभी? तो दल बदल कानून सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बीमारू राज्य में बिहार आएगा। दिया हुआ है बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से हो गया आपको असम, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने दिनों का है? तो 5 वर्षों का। अभी हम लोग के बिहार राज्य में भी पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती चुनाव जारी है। 12 दिसंबर तक लास्ट चरण तक का वोटिंग है। तो इस पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से ही बिलोंग्स करते हैं। और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अगर जो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बतावे। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम और चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। और 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो यानी इस बार जो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वही थी 17वीं लोकसभा चुनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रबी फसल है? रबी फसल तो आप ऑप्शन है ज्वार है, धान है, गेहूं है, जूट है। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। थोड़ा देर पहले हम इसी का आंसर बताए हुए थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका शॉर्ट नेम है टिस्को। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर ए। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर में या दरभंगा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। वाष्प चलित भाप से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर पहला ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, अब्राहम डर्बी, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन
और जेम्स वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1850, 1852, 1854 और 1858। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1852 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अब इससे आप लोग जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाता है, बिहार ये 2022 में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक मैं रोज़ साइंस का, सोशल साइंस, हिस्ट्री, जो भी सारे हिंदी, मैथिली और मैथ का भी सबका वीडियो लेके आऊँगा। अभी सेट के द्वारा प्रैक्टिस करवाते हैं एक, और थोड़े दिन के बाद हम आपको मैथ का जो भी क्वेश्चन है आपको हम बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम इस तरह की वीडियो रोज प्रतिदिन एक फिक्स टाइम पर डालेंगे, उसका भी शेड्यूल हम बना देते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।